मैंने सोचा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके प्रिपरेशन करूँगी, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बार मुझे अपना सब कुछ ही देना तो लेकिन उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम में बैठी मैं, तब मुझे लगा कि हाँ, आई कैन डू इट ऐसे करके। मेरे पापा प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं और मेरी मम्मी जो है वो डेंटिस्ट के पास एज अ हेल्पर काम करती है। फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मतलब ये मत करो, वो मत करो। तो स्टार्टिंग में मेरा बहुत नीचे रहता था, ठीक है, मार्क्स बहुत कम आते, तो देख के बहुत बुरा भी लगता था। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया और मतलब हो गया, आपके मार्क्स आ जाएंगे। राह पे चल बंदिया, डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। हेलो, नमस्कार। मैं प्रवीण छेत्री द द्रोणास से आज विशेष कार्यक्रम में हूँ। आप लोगों को पता है, द द्रोणास को स्टूडेंट ने लास्ट मार्च महीना में भी सीजीएल में बहुत अच्छा रिजल्ट देके बहुत अच्छा उपहार दिया था। और कल 1 अप्रैल का दिन भी सब लोग अप्रैल फूल हो रहा था, लेकिन द्रोणास का स्टूडेंट ने कभी भी द्रोणास को अप्रैल फूल बनने नहीं दिया है। बैंक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पीओ में, क्लर्क में, सब में। तो आज इसी कार्यक्रम में हम लोग विशेष अतिथि है अवंतिका, जिन्होंने रिसेंटली जो 2024 को सीजीएल में बहुत अच्छा रैंक हासिल करके सीजीएल में सीबीडीटी में टैक्स इंस्पेक्टर जॉब में अपना नाम लिखाना सफल हुआ है। आज उससे कैसे प्रिपरेशंस था, उसका लाइफ कैसे चल रहा था और उसका स्टडी जर्नी क्या था, उसके बारे में आज हम लोग अवंतिका से रूबरू करेंगे विशेष कार्यक्रम में। फिर आपको द्रोणास की तरफ से सबको हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट अवंतिका फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। ओके अवंतिका, आप थोड़ा बोलिए आपके बारे में। जी, माय नेम इज़ अवंतिका विश्वकर्मा और मैं बीएपारस सारदापल्ली से हूँ। और यहाँ सिलीगुड़ी में मैंने ग्रेजुएशन किया है सूर्य सेन महाविद्यालय से, बीएससी करा है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही मैंने 2022 में ही द्रोणास ज्वाइन किया था। ओके, आपका घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी-पापा, मैं और भाई है। ओके, आपका जब रिजल्ट आया था एसएससी सीजीएल का, जब रिजल्ट चेक किया आपके सामने कौन थे घर में? वो तो बहुत रात को लाइक 12 बजे के आस-पास आया था। हाँ। तो तब तो सब लोग सो चुके थे घर में, मैंने ही अकेले चेक किया और फिर सुबह उठ के बताया सबको। ओके, सुबह उठ के बताए, घर का माहौल कैसा था आपका? जी हाँ, बहुत खुश हो गए थे सब लोग, ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ, हाँ। अचानक से रिजल्ट आ गया, तो ऐसे हाँ, बहुत खुश थे सब लोग। ओके, ओके। ओके, ठीक है। ये जब को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस आपने बोला आफ्टर कॉलेज स्टार्ट किया था, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था? इसके बारे में कहाँ से समझ में आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रिपरेशंस करना है, मुझे सीजीएल टारगेट करना है, या कुछ एग्जाम क्या टारगेट लेके आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? जी सर, मैंने जब मैं 3rd ईयर में थी तब मुझे डब्ल्यूबीसीएस के बारे में, तब उस वक़्त शायद मेंस एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसके तुरंत बाद ही मैंने सोचा कि मतलब ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया, तो मैं उसका तैयारी भी करने लगी थी घर पर ही ऑनलाइन। मैंने कोर्स ले लिया था छोटा-सा, हाँ। 2 महीने किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, एज़ इन जो एंड गोल जो होता है, हाँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा उतना ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने सेंट्रल लेवल का ही सोचा उसके बारे में। फिर एसएससी का बारे में पता चला मुझे, तो जस्ट चेक करने के लिए मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। लेकिन उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम में बैठी मैं, तब मुझे लगा कि हाँ, आई कैन डू इट ऐसे करके। तो फिर जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैंने मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर डब्ल्यूबीसीएस का कोचिंग का उन्होंने बोला था कि 2000 अच्छा है जी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एसएससी प्लस बैंकिंग का भी कोर्स है, तो मैंने वो जॉइन कर लिया था एसएससी के लिए। ओके, आपका बेसिक प्रिपरेशंस द्रोणास से स्टार्ट हुआ था। कब शुरू हुआ था आपका? 2022। 2020 में शुरू किया था, उसके 23 का दिया था और सेकंड में 24 में आपका रिजल्ट आ गया ना? जी सर। ओके, आपका प्रिपरेशंस लेवल क्या है? घर में कितना कितना टाइम पढ़ाई करता था, क्या कर रहा था? और थोड़ा बताइए इसके बारे में। ओके, तो स्टार्टिंग में आपका पढ़ाई का कितना, मतलब दिन में कितना पढ़ाई कर रहा था आप इस एग्जाम के लिए? वैसे तो स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पर जॉइन किया था, तब मैं क्लासेस आती थी। हाँ। उसके बाद घर में मैं मतलब होता था ना कि क्लासेस में इतना होमवर्क दिया, इतना करना है, तो मैं बस उतना ही करती थी, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि उतना ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो वो आई थिंक मेरा गलती था। स्टार्टिंग से अगर मैंने अपना ऑल इन दे दिया होता तो थोड़ा जल्दी हो जाता। पॉजिटिव में हो सकता था, हाँ? जी सर। तो मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा कि अभी तो बहुत जल्दी है, ऐसे मैं तो स्टार्ट ही कर रही हूँ, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ ऐसे करके। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैं क्लासेस आने लगी, फिर मुझे पता चला यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो हाँ।
मॉक्स भी देने आती थी मैं, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऐसा करके। तो फिर उसके बाद मैं लाइक दिन में तो यहाँ पर तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। आज जैसे आपका यहाँ पे द्रोणास में बेसिक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बेसिकली आप मॉक टेस्ट देते थे, राइट? उसके बाद आप तो फिर घर में पढ़ाई करना शुरू किया। हाँ, उसके बाद तो मैं घर पे ही पढ़ाई करती थी। हाँ। हाँ, पर मैं दिन-रात ही पढ़ती थी। दिन रात लगभग आपको 7-8 घंटा तो मिनिमम है। हाँ, वो तो मिनिमम ही है। ओके। और इतना पढ़ाई कर रही है, ठीक है? और फिर भी बीच में आपको तो रिफ्रेशमेंट का ज़रूरत होता है ना? जी सर। तो वो कोई था ऐसा रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ काम करता था? मतलब वही मैंने सोचा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके प्रिपरेशन करूँगी, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बार मुझे अपना सब कुछ ही देना है, तो इसलिए मैं घर से ही सारा प्रिपरेशन कर रही थी। हाँ। और स्टार्टिंग में वही बोरिंग होता था, तो इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी, लेकिन 2023 का अटेम्प्ट के बाद ना हाँ। तब मैं वही इंस्टा में थोड़ा बहुत बोलते-बोलते ज़्यादा ही टाइम चला जाता था। हाँ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अभी तो और थोड़ा और ज़्यादा टाइम। मतलब सोशल मीडिया से दूर हाँ, हो गया। बहुत ज़्यादा दूर हो गई थी फिर मैं, बस यूट्यूब भी देखती थी, उसमें क्लासेस करती थी और हाँ। तो कोई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया टोटली बॉयकॉट, यही फॉर्मूला है सक्सेस के लिए। नहीं तो फिर पढ़ाई करोगे कि सोशल मीडिया देख लो ना, टाइम तो चला जाता है वहाँ पे। और ये सब मैंने फेक ब्रेक्स बोलते हैं ना इसको, हाँ। कि सोशल मीडिया में थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लिया तो लगता है कि मतलब ब्रेक ले लिया, बट एक्चुअली में हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर वो एक्चुअल में ब्रेक नहीं होता। ब्रेक शुड बी समथिंग लाइक वॉक पे जाना, हाँ। फिर दोस्तों से बात करना, हाँ, हाँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। वो सब करते थे ना रिफ्रेश करने के लिए। ओके। और आपको पता है तो ये आपका जो विलेज है, कौन सा गाँव से? बीरपाड़ा। बीरपुरा से। वहाँ पे आस-पास में कोई है आपका जो जैसे इतना हायर लेवल का ऑफिशियल लेवल का कोई एग्ज़ाम किया है? ऐसे तो मुझे नहीं पता है। आपको पता नहीं है ना? लेकिन स्टूडेंट तो बहुत है जो प्रिपरेशंस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब ग्रेजुएट कर रहा है या कॉलेज में कर रहा है, स्कूल पढ़ाई कर रहा है ना? जी, जी। तो उनके लिए तो ये मिसाल बन सकता है कि जो जितना भी उसका आस-पास में एक्चुअली ये डुवर्स में विलेज एरिया में इतना इसके बारे में अभी तक भी ज़्यादा तो उतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है, इसमें प्रिपरेशंस करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। इसके बारे में अभी अगर ये छोटा सा गाँव के आके इतना अच्छा रैंक हासिल किया तो फिर ये एक मिसाल बन सकता है और स्टूडेंट के लिए एक बहुत सारा मोटिवेशंस भी हो सकता है, मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है इसके बारे में? जी हाँ सर, ठीक ही है। अभी मेरे भी फ्रेंड्स लाइक मुझे देखकर मतलब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, वो लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे सजेशन वगैरह माँगते रहते हैं। अच्छा। और आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या था सीजीएल में? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लाइक डिफ़िकल्ट तो नहीं, मतलब क्या है, मुझे डर लग गया था मैथ्स से ना मुझे मतलब मेरा तो पीसीएम ही था मेरा कॉलेज में भी, लेकिन उसका मैथ्स तो थोड़ा डिफरेंट होता है और ये वाला जो है तो अलग ही होता है। लेकिन मतलब पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई स्टार्टिंग में और मेरा कैलकुलेशन स्पीड भी उतना अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे मैथ्स में थोड़ा-सा दिक्कत होता था, लेकिन फिर प्रैक्टिस के साथ मैंने उसको रिकवर कर लिया उससे। एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं और गणित के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं? अगर आपका सपना है एसएससी सीजीएल जैसी भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके सरकारी नौकरी पाना, तो आपके लिए गणित की एक परफेक्ट बुक है क्वांट सर। यह किताब राजा सर द्वारा लिखी गई है, जो पिछले 14 सालों से एसएससी के स्टूडेंट्स को मैथ्स सिखा रहे हैं और हजारों सफल छात्रों के मेंटर रह चुके हैं। और इस बार जो रिजल्ट आया था सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है आपका? सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश ही होगा शायद, 131 आउट ऑफ 135। ओके, बहुत अच्छा है तो 131 आउट ऑफ 135 35। है, बहुत बहुत अच्छा स्कोर है था। मैथ में भी अच्छा था ना आपका? जी सर, 83 आया था। 83 आया था। ओके। और और बताइए आपका कैसे चल रहा है रिजल्ट आने के बाद अभी ये कुछ दिन? हाँ सर, वही अभी तो मतलब सबको बता रहे हैं और थोड़ा बहुत रिलेटिव्स वगैरह को पता चल रहा है, तो कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। अभी तो बस ज़ोन एलोकेशन और डीवी सबका ही वेट बात चल ये रहा है है ना, अभी वेट पे। चल रहा है। ओके। और आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने बोला मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? जी सर। तो यहाँ पे तो आप एवरी संडे मॉक टेस्ट देते था। मॉक टेस्ट से क्या मोटिवेशन मिलता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? उससे हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं बेसिकली। तो क्योंकि सिलेबस तो एक बार कंप्लीट होने के बाद तो फिर देखना ही है कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया और मतलब हो गया, आपके मार्क्स आ जाएंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसमें मतलब देखना पड़ेगा कि कितना टाइम आप कितने क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, हाँ। और उसको फिर कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये सब मॉक्स के थ्रू ही हो सकता है। मॉक टेस्ट को होता है ना? आ, और संडे में आपका जो द्रोणास का मॉक टेस्ट होता है ना, उसका बेनिफिट
कैसे ले सकता है स्टूडेंट लोग? हाँ सर, यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा मुझे तो एनवायरनमेंट लगा जब मैं आती थी। स्टार्टिंग में मेरा यहाँ पर नाम ऐसे ही लिस्ट में लगा देते थे ना, तो स्टार्टिंग में मेरा बहुत नीचे रहता था, ठीक है, मार्क्स बहुत कम आते, तो देख के बहुत बुरा भी लगता था। फिर मैं उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ और अभी पढ़ाई और लेके आना है ना, उसके बाद तो आपका 3-2 ऐसा आने लगा था। उसके बाद हाँ टॉप 3 में ही आता था, उसके बाद हाँ। अच्छा लगता था फिर। तो वो सब चीज़ मोटिवेशन स्टडी करने में और मोटिवेशंस मिलेगा, ठीक है। और आप घर में जो मम्मी या पापा का जो सपोर्ट है उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? जी सर, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मतलब ये मत करो, वो मत करो ऐसे। मैंने जस्ट बोला था कि ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर एक द्रोणास करके सिलीगुड़ी में कोचिंग सेंटर है। मैं एक एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर गाइडेंस का ज़रूरत है, बेसिक कंप्लीट करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ ऐसे ही। तो ऐसे कभी रोक-टोक नहीं किया, उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है। ओके। क्या करते हैं आपका माँ-बाप? मेरे पापा प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं हाँ। और मेरी मम्मी जो है वो डेंटिस्ट के पास एज़ अ हेल्पर काम करती है। ओके, कहाँ पे? वहीं पे हैं? जी हाँ, बीरपाड़ा में। ओके, ओके। और बताइए आने वाला जो स्टूडेंट है, ठीक है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वही है कि बस सोचते हैं लोग, वही मैं बोल रही हूँ ना कि लोग सोचते हैं कि एक मतलब थोड़ा बहुत करने से ही हो जाएगा, ऐसे मतलब है भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पर जो होता है ना कि हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि इतना क्यों करें स्टार्टिंग में, है ना? अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर अपना सब कुछ लाइक ऑल इन दे दें, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करें उस चीज़ के ऊपर और अपने आप को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो आई थिंक सब लोग ही कर सकते हैं आसानी से और वही है। पढ़ाई कीजिए, जी हाँ। फोकस कीजिए, पैशंस रखें। जी, जी, जी। पैशंस तो इम्पोर्टेंट है, पैशन जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू प्रैक्टिस वो तो कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। वही कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग ऐसा करते हैं कि 1 दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन बाद हाँ, वही है कंसिस्टेंसी होगा तो रिविज़न में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बाद हाँ। में फिर। ठीक है। अवंतिका हम लोग का द्रोणाज का स्टूडेंट, ओके, बहुत मेहनत करती थी, रेगुलर क्लास, एकदम सिंसियर स्टूडेंट। उसका हार्ड वर्क, उसका पेशेंस, परसेवरेंस, इसी से ही आज ये बड़ा सफलता हासिल किया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय तो अवंतिका ही जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत स्टूडेंट द्रोणास में वो मेहनत नहीं करता है, लेकिन जो मेहनत करता है वो लोग को डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। बहुत खुश हो गया आज अवंतिका से बात करके। होप जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, अवंतिका का ये वीडियो देखें, उसका ये मोटिवेशन वर्ड देखें, डेफिनेटली मोटिवेट होंगे और फ्यूचर में बहुत अच्छे पढ़ाई करेंगे और इससे भी बेहतर जॉब पाने में कोशिश करेंगे। थैंक यू अवंतिका, थैंक यू सर। द्रोणास में आने के लिए। जी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।